अंसारी महापंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद इलियास अंसारी ने बिहार दर्शन के पत्रकार से बातचीत के दौरान बताया कि भाजपा की सरकार में मुसलमान सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने 10 सालों की मोदी सरकार के कार्यों की सराहा और बताया कि मोदी सरकार के राज्य में महंगाई, नली गली रोड, शिक्षा, बेरोजगारी पे काफी प्रगति दिखा है। उनके राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है, क्योंकि किसी देश का राजा विकास करेगा तो सबका विकास होगा, विकास नहीं करेगा तो सबका विकास नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम जनसंख्या की आबादी पूरे बिहार में 20% है, बाकी तो सभी हिंदू वर्ग में आते हैं। अगर देश के सभी लोग बोल रहे हैं कि मोदी ने विकास किया है तो राजा के बारे में गलत कहना ठीक नहीं है। अगर देश का राजा विकास किया है तो 80% हिंदू वर्ग के लोगों का फायदा हुआ है, मुस्लिम समुदाय को 20% का फायदा हुआ है। अगर विकास नहीं किया है तो 80% लोग हिंदू वर्ग के लोगों को घाटा मिला है। मुस्लिम समुदाय पहले से जगा हुआ है, अब किसी को दरी नहीं बिछाएगा। अब ऐसे प्रतिनिधि को वोट करेगा जो क्षेत्र के विकास को बढ़ाएगा। हम किसी विशेष पार्टी को वोट नहीं करेंगे, न जाति को देकर वोट करेंगे। भाजपा पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, हमको किसी पार्टी का विरोध नहीं करना है। हमारा समाज अब शिक्षा, रोजगार में आगे बढ़ रहा है। मोदी के 10 साल में मुस्लिम समुदाय को कोई हानि नहीं हुई है। इसमें सिर्फ सेकुलर पार्टियों ने वोट लेकर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को बेवकूफ़ बनाकर ठगने का काम किया है। हम लोगों को यह तय कर लिया है कि हम वैसे प्रतिनिधि को वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र में विकास, महंगाई, रोजगार, शिक्षा को बढ़ावा देगा। अब हमारा समाज शिक्षा में आगे बढ़ चुका है। पहले हमारा समाज में शिक्षा की कमी थी, जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय सेकुलर झंडा उठाते नजर आ रहे थे। अब हमें किसी का झोला नहीं ढोना है। मैं क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रतिनिधि को वोट करें जो आपके क्षेत्र का विकास करे। हम किसी के बैनर एवं झंडे को लेकर नहीं चलेंगे। कल तक हमें दरी बिछाने वाले कहे जाते थे, आज हमें कोई दरी बिछाने वाला, कोई कहने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्कार, मैं बिहार दर्शन से हामिद शाह। आप देख रहे हैं बिहार दर्शन लाइव न्यूज़। अभी हम जस्ट मोहनिया में ही मौजूद हैं, मोहनिया शहर में। आपको मालूम होगा कि हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अंसारी महापंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। और बात करने का नतीजा ये आता है कि सुनने में आया है कि ये इनके कुछ इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, और मुद्दे जो हैं क्या इनकी सोच है, उस सोच को मैं बात करना चाहूँगा। पहले सर, बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपके पूरे टीम को और आपको भी धन्यवाद। सर, क्वेश्चन ये था कि अल्पसंख्यक के तमाम बिहार में, चाहे कोई भी पार्टी के हों, चाहे सेकुलर पार्टियां जो भी हैं, बड़ी पार्टियां चाहे छोटी पार्टियां हैं, उसमें मुस्लिम समाज को टिकट नहीं मिला। अगर मिला नहीं तो उसके क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है सर, इसके लिए? सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुत सारी जो पार्टियां आज सेकुलर पार्टियां हैं, वो हमें आज के डेट में बैनर और पोस्टर, टिकट में काटना चाहती हैं और धीरे धीरे करके हमको ख़त्म करने का वो पूरा प्लानिंग कर रही है। लेकिन हमारी कौम अब पहले जैसा बुज़दिल नहीं रही। अब ये भी अपने नफ़े और नुकसान को समझने लगे, और इन्होंने जब देखा कि लोग मुझे तरजीह नहीं दे रहे हैं, तो हम लोगों ने एक मिशन चलाया कि आप तालीम हासिल करो, और इल्म एक ऐसा चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। तो तालीम के तरफ हमारे कौम के लोग रुजू हुए, और वो आज के डेट में धीरे धीरे करके जॉब में भी इंक्रीज किया। और इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा लोग हमारे नए पैटर्न पर, जो नया एजुकेशन आया, उसके माध्यम से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, ये खुशी की बात है। हमारी कौम उन्नति कर रही है। और काटने का जो सिलसिला चला, तो ये लोग अपने को जब उपेक्षित महसूस किए, तो इसका फ़ायदा एजुकेशन में हमें मिला है, और हमारी सहभागिता भी पहले से ज़्यादा बढ़ी है। अब
ये क्वेश्चन था सर, ये आपको लोकसभा चुनाव भी आया है, सभी लोग अपना अपना समीकरण बना रहे हैं, आपके अनुसार मुस्लिम समुदाय कहाँ जाना पसंद करता है? और भाजपा सरकार चल रही है जब से 10 सालों तक, 10 सालों के अंदर आपके अनुसार क्या क्या बेनिफिट मिला लोगों को, उसको सर बताइए। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि हमारे आवाम के लोग कल तक लोगों की बातों में आकर के पार्टी की रणनीति जो तय होती थी, सेकुलर दल जो बातें बोल देते थे उसी को सही मान करके, और दूसरे टीम जो आज सत्ता में है उनकी मुखालफत करते थे। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं। हम लोगों ने भी घूम घूम कर लोगों को बताने का काम किया कि हमें किसी का विरोध नहीं करना है। हुकूमत में जब लोग पसंद कर रहे हैं तभी वो व्यक्ति बादशाह है, और बादशाह का कदर करना हमारा फ़र्ज है। तो हम उनको अपना हिमायती मानते हुए हमने देखा कि आज जो मसले हमारे हैं पर्सनल, वो सारे मसले हमको कहीं से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हम दिनों दिन उन्नति के तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, अपने राजनीतिक मुद्दे होते हैं लोगों का, और उसका फ़ायदा सेकुलर दल जो उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे लोग उनसे गुमराह न हों। हमारा काम है लोगों को सही जागरूक करना, और अपने मत का जो हमें लोकतंत्र में अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करके जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारा यहाँ का प्रतिनिधि बेहतर है, अब हम किसी पार्टी के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, किसी के झंडे और बैनर को लेकर नहीं चल रहे हैं। कल तक हमें दर्री बिछाने वाला कहा जाता था। हमारे जो पूर्वज और हमारे जो लोग हैं इनमें डिफरेंस हो गया। कल तक लोग जो जुबान दे देते थे उस पर कायम हो जाते थे, चाहे नफ़ा हो या नुकसान। लेकिन अब जो नस्लें आई हैं वो समझने लगी हैं, और अपने मताधिकार का प्रयोग करके जिनसे हमको बेनिफिट है हम उन्हीं को अपने अपने हिसाब से वोट कर रहे हैं। अब हम किसी के गुलाम, बंधुआ मजदूर या किसी पार्टी के हम जो है कार्यकर्ता बन करके काम नहीं कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा भी हमें मिल रहा है। लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार 10 साल रही, काफ़ी मुसलमानों को मतलब जो है नेगेटिव पॉइंट मिला। अब आपका क्या सोच है? देखिए, हम जहाँ तक देखते हैं हमने फिर वही दोहरा दिया। अगर ये हुकूमत, सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत प्रोग्रेस किया है, हम भी मानते हैं प्रोग्रेस किया है। इसके रीजन में रोड, पानी, बिजली, हमारा जो माहौल था चोरी डकैती, ये छिनैती, अपहरण, रियल में ये सब बंद हुए हैं। इस सब मुद्दे पर हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन रियल जो आर्थिक स्थिति है उस पर निगाहें और भी बुद्धिजीवी पर्सन्स हैं। तो जब वो लोग फैसले नहीं ले रहे हैं और उसको बढ़ाने के लिए आप क्या क्या फैसले और कितना हमें जो है सरकार से धन मुहैया कराते हैं, यही पैमाने पर आपका वोट और आपका सपोर्ट रहेगा। अब हमको काम चाहिए। अब अंधकार में हम कहीं किसी को पानी में वोट देने नहीं जा रहे हैं। ये बात करने से ये लगा कि जो है वातावरण के हिसाब से बता रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है आपको जो है बिहार प्रदेश में भी प्रवक्ता के रूप में, महापंचायत के रूप में जाने जाते हैं। बातचीत से यही लगा कि इन्होंने जो है किसी पार्टी विशेष के रूप में नहीं बात कर रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, शिक्षा पर हो, महंगाई पर हो, चाहे जो भी लोग आम समस्या की लोगों को जो मतलब लोगों की जो परेशानियां हैं उसको बाहर निकालने का जो प्रयास करेगा उसी को है हम लोग वोट करेंगे। हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हैं। इनकी यही मांगे हैं। और एक हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मेरा एक प्रवक्ता होने के नाते मैंने जो गहन अध्ययन किया, मुझे महसूस हुआ 10 साल में आपका जो कार्यकाल रहा सराहनीय रहा, उसकी सराहना भी मैंने की। लेकिन कुछ हमें जो त्रुटियां महसूस हुई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के नहीं हैं, बल्कि पूरे 1,40,140 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री। इसके नाते आपका दायित्व बनता है कि अब आप अपने अंदर ये चीज़ों को लावें
कि कम से कम कोई भी बात अब धर्म पर न हो और शिक्षा पर बात की जावे, भ्रष्टाचार पर बात की जावे, महंगाई पर बात की जावे और ज़मीनी स्तर पर जो काम हैं उनकी भी निरीक्षण आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो कैंडिडेट जीत कर जाते हैं उनको भी देखें कि वो क्षेत्र में कितना भ्रमण करते हैं, जनता के सुख दुख को कितना सुनते हैं और आप तक कितनी बातें जाती हैं। इस पर फोकस करके अगर आप और बेहतर रूप बना दें तो हमारा देश रियल में उन्नति करेगा और सभी के लिए फायदे का होगा और हमारे लिए भी गौरव का बात होगा। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी गरिमा को बनाए रखना आप खास तौर से प्रधानमंत्री हैं, इसका ख्याल रखना भी आपका धर्म है, राजधर्म, देश का धर्म, इसका आप ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक हमने जो महसूस किया, क्योंकि एक पेपर का कटिंग भी था, मीडिया के माध्यम से, आप ही लोगों के माध्यम से जनता का सवाल आया, ख़ास तौर से मुस्लिम तबकों का सवाल था कि हम लोग को आज के डेट में कोई भी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, वोट बैंक बना लिया है। ख़ास तौर से मेरा सवाल आज़ादी के बाद से कांग्रेस तो अपने ज़माने में कुछ टिकट दे करके हमारे लोगों को जगह भी दिया और उस ज़माने में कभी हमारे 50-51 सांसद राज्यसभा मेंबर्स वगैरह हुआ करते थे। लेकिन आज के हालात, जो क्षेत्रीय पार्टियां आईं, ख़ास तौर से ये बहुत हमदर्द बनी, मुस्लिमों का रहनुमा बनने का प्रयास की, लेकिन मौखिक रूप से रियल में अगर आप हमारे भलाई चाहते हैं तो हमें भी जैसे आप दूसरे को देते हैं, जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आप गणना कर लेते हैं, तो मुस्लिम तबका भी आपका बिहार में 18% की भागीदारी रखता है। पूरे भारतवर्ष में 20 से 25% की भागीदारी हमारी सुनिश्चित होती है। तो क्या ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिनको 25% के अनुपात के मुताबिक देश स्तर पर मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया जाए? और बिहार में 18% हमारी सहभागिता है, तो 243 सीट में अगर 18 का भागा करते हैं तो लगभग 18 दूना का 36 और आपका जो है लगभग 45, 36 4 40 45 सीट। तो ऐसे भी मेरा हक बनता है 18% के मुताबिक। लेकिन आप कितना टिकट दिए हैं? मेरा खास तौर से राजद से सवाल है कि 2 टिकट आपने दिया है। आप गौर करने की बात है कि मेरी इतनी बड़ी वोट आप 30 साल से लेते आए हैं, लेकिन टिकट देने के नाम पर सांसद में 2 देते हैं, विधायक में आप कितने देते हैं? और जो थोड़ा बहुत कहीं से मेहनत करके जीतने का प्रयास भी हमारे कौम का लोग करता है, तो वहाँ आप उसको जो है इस तरीके से लग जाते हैं जैसे हिना साहब। लगता है कि पूरा बिहार डूब जावे लेकिन हिना साहब हार जाना चाहिए। इस तरह का व्यवस्था मुसलमान पसंद नहीं करेगा। मुसलमान को भी ज़रूरत है राज्यसभा मेंबर बनने का, विधान पार्षद बनने का, विधायक बनने का, उसके बाद आपके जो है बनकर जो जाते हैं क्षेत्र से आपके 20 सूत्री MLC, इसमें भी जाने का अधिकार है। तो आप इतनी बड़ी आबादी होते हुए इनको तरजीह नहीं देते हैं और सहनी जी को आप लेकर के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। उनकी आबादी 3% और हमारी आबादी 18%। ये दुख की बात है। और मैं आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? क्योंकि कांग्रेस के बाद हमारे लोगों ने सबसे ज़्यादा फिर अगर बिहार में किसी को मजबूती से सपोर्ट किया तो वो है राजद। और शाहाबाद का जब मामला आता है तो आपका टिकट नगण्य हो जाता है। आप बिंद को दे देते हैं, कुर्मी को दे देते हैं, कोयरी को दे देते हैं, यादव को दे देते हैं, मल्लाह को दे देते हैं। सभी बिरादरी भी हूँ, अगर नुकसान उनका होगा तो मेरा भी होगा, फायदा उनका भी होगा तो मेरा भी होगा। ये मेरा काम देखना नहीं है, मेरा काम वोट देना है। हम कैंडिडेट चुनना पसंद करेंगे, न कि प्रधानमंत्री। डायरेक्ट प्रधानमंत्री का वोट होता भी नहीं। हम यहाँ मनोज राम को जिताएंगे कि बीजेपी के लोगों को जिताएंगे कि बीएसपी के लोगों को जिताएंगे, वो फैसला करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बने। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है कैंडिडेट को सही चुन करके लाना। कैंडिडेट सही होगा तो ज़मीन पर काम दिखेगा ही दिखेगा। सर, आप तो ऐसे भी प्रवक्ता हैं, आपका एक समाज में क्या मैसेज जाना चाहिए? जैसे हमारे मुस्लिम समाज आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, 1000 लोग आपसे अपेक्षित भी हैं, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
हम ज़िले के मुसलमानों से, अपने कौम मिल्लत के भाइयों से कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक मीटिंग रखा था रामगढ़ में, ईद मिलन समारोह, वहाँ भी हम लोगों ने आपस में मशवरा किया। फिर दूसरी मीटिंग हम लोगों ने मोहनिया में रखा, मदरसा अशरफुल उलूम में, वहाँ भी हम लोगों ने मशवरा किया, हमारे बुद्धिजीवी पर्सन बैठे थे। फिर हमारी ही मीटिंग एक भभुआ में हुई, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुने, समझे, डिस्कस किए और निचोड़ यही आया कि हम किसी के फेवर में, किसी के गाड़ी में, किसी के बैनर पोस्टर को, एक दो को छोड़ करके, अल्लाह ने, मैंने कहा कि कम से कम इतनी सलाहियत तो मुसलमान को दे दिया है कि अब वो किसी के पार्टी का 500 रुपया में झंडा और बैनर ढोने का मोहताज नहीं रहा, किसी के गाड़ी का मोहताज नहीं रहा। अल्लाह ने उसको सलाहियत दे दिया है और इतनी समझदारी आ गई है कि अब हम किसी का गुलाम और किसी का बंधुआ मजदूर और किसी का वोट बैंक हम नहीं बनेंगे। अब हम जो फैसला लेंगे वो मेरा फैसला अंतिम होगा और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपने मत का प्रयोग करने का और अपने विवेक से जिसको लगे कि मेरा कैंडिडेट मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे मान और सम्मान को रखे। मैं सभी को कहना चाहता हूं, हर दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे मान सम्मान नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। और हम पूरे ज़िले के मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि पूरे ज़िले के मुसलमान ये तय कर लें, जो हमें सम्मान देगा हम उन्हीं को वोट देंगे, जो हमें सम्मान नहीं देगा हम उनको वोट नहीं करेंगे। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम अपना फैसला खुद लेते हैं और लेते आए हैं और लेते भी रहेंगे। आगामी मीटिंग भी इंशाअल्लाह फिर होगा। हम लोग जब जब वक्त आएगा उसी हिसाब से पैमाना तय करेंगे। अब हम लोग ये नहीं है कि नहीं हम एकदम फिक्स हैं राजद को वोट करेंगे, आज तक यही होते आया, कांग्रेस को वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमें लगेगा कि सपा का प्रत्याशी बेहतर है तो मैं सपा को सपोर्ट करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि भाजपा का प्रत्याशी बेहतर है, मेरे हक में बेहतर काम कर सकता है, वो काम करने वाला व्यक्ति, मैं भाजपा को करूंगा। मुझे उससे कोई एलर्जी और कोई नफरत नहीं है। मुझे लगेगा कि नहीं राजद का ही बेहतर है तो मैं उसे करूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आप वोट लेते हो तो सम्मान भी देना सीखो। अगर वोट सम्मान नहीं दोगे तो वोट भी तुम नहीं लोगे और हमारे कौम के लोग तुम्हें वोट नहीं करेंगे। यही पैमाना तय हुआ है। इसलिए सभी अपने विवेक और बुद्धि से 30 तारीख को अंतिम फैसले पूरे कम्युनिटी के लोग लेंगे और 1 तारीख को जाकर के वोट कर देंगे। अब कौन उस लायक है, कौन हमें सम्मान देगा, कौन हमें पहचान देगा, कौन हमारी कामों को सुनेगा, क्योंकि जितना तो तय है, कोई एक तो जीतेगा। अब उसका हमें देखना है कि 5 साल का उसका कार्यकाल कैसा रहता है, वो मुसलमानों के हितों में कितना बेहतर फैसला ले सकता है। अगर भाजपा का कैंडिडेट बेहतर लेगा तो मेरे लिए भाजपा ही बेहतर है। अगर सपा का कैंडिडेट मेरे लिए बेहतर है तो वो काम करेगा तो वही मेरे लिए। बसपा का कैंडिडेट अगर मेरा काम करेगा, मेरे दुख दर्द में शामिल होगा तो मेरे लिए बसपा ही ठीक है। हम कह ही दिए कि अब हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं रहे और लगभग ये बातें पूरे बिहार में हम लोगों ने दौड़ा करके अपने लोगों के माध्यम से जानकारी लिया। हर जगह कैंडिडेट वाइज फैसले हो रहे हैं। अब किसी पार्टी के साथ हम लोग बंद करके, कल तक होता था कि भेड़ के तरह एक बार कोई एक व्यक्ति कह दिया राजद को सपोर्ट तो सभी ने सपोर्ट कर दिया, अब ये बात खत्म हो गई। कांग्रेस को सपोर्ट तो सभी ने कर दिया, भाजपा का बहिष्कार तो सभी ने कर। अब ऐसा नहीं रहा। हमारे लिए हो सकता है संतोष सी बेहतर हो। अभी हम लोग का एक मीटिंग होने जा रहा है। हमारी ज़रूरतें, हमारी कुछ मांगे हैं, हमारी डिमांडें, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेटेड हों, हमारी बच्चियाँ एजुकेटेड हों। हमें यहाँ एक बेहतर स्कूल, एक बेहतर हमें जो है यहाँ मुस्लिम मुसाफिर खाना, एक बेहतर गेस्ट हाउस, हमारे लिए एक सुरक्षित वातावरण ज़रूरत है। और उसके लिए मासूक भाई ने पहल करके इंशाअल्लाह लगभग 2 एकड़ ज़मीन आपने करवा लिया है, नो ड्यूज ले लिया है। अब देखना ये है कि कौन कौन कैंडिडेट, हम तो दावत देंगे सभी को। हमारे सासाराम कंस्टिट्यूएंसी में जो जीत करके जाएगा उनको हम दावत देंगे। हमारे मोहनिया विधानसभा से जो जीत करके जाएगा विधायक, उसको भी हम दावत देंगे। यहाँ तक कि यहाँ का जो एमएलसी हैं, चाहे वो स्नातक के हों, चाहे शिक्षक स्तरीय हों, चाहे हमारे जिला पार्षद हों, चेयरमैन हो, उप चेयरमैन हो, नगर के हों या पार्षद हों, मैं सभी को दावत दूंगा और सभी से विकास के मुद्दे पर मैं बात करूंगा, उनसे पहल करूंगा। हमारे कौम के लोग सभी मिल करके उनसे डिमांड करेंगे कि आप अगर जीते हैं तो आपका हक बनता है, जीतने के बाद आप सभी के, जीतने के बाद आप किसी
व्यक्ति के नहीं, किसी जात के नहीं, किसी मजहब के नहीं। अगर आप मंत्री हैं तो पूरे बिहार के हैं, अगर आप विधायक हैं तो पूरे मोहनिया कंस्टिट्यूएंसी के हैं, अगर आप सांसद हैं तो पूरे सासाराम कंस्टिट्यूएंसी के हैं। अब आपको देखना है कि मैं जब दावत दूंगा उस दावत में आ करके आप हमारी क्या मदद करते हैं और उसको बढ़ाने। 75% लोग जब मान रहे हैं कि ये हुकूमत बेहतर काम कर रहा है, देश उन्नति कर रहा है, देश मजबूत व्यक्ति के हाथों में है, तो हम भी उनके फैसले के साथ लब्बैक कहते हैं। अगर नुकसान हुआ होगा तो उनका 75%, मेरा 25%। अगर फायदे में है तो 75% और 25% हम हैं। तो हमें नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति का खास तौर से कोई क्षति हुआ है। ये मुद्दे होते हैं चुनावी। आज जो लोकतंत्र की बात की जा रही है कि ये हुकूमत आएगा तो संविधान बदल देगा, हमने देखा कांग्रेस ने सबसे पहले इस काम को जब जब सत्ता में मजबूत हुआ संविधान बदलने का काम किया। संविधान बदला और उसमें सबसे ज़्यादा क्षति अगर किसी का हुआ तो वो मुस्लिम कास्ट का हुआ, क्योंकि हमारे में जो लोग थे, हम लोग सभी जो है यहाँ के रहने वाले मूल बासिंदे थे और मूल बासिंदों में हमारे में भी जातियाँ थीं और हमारे में भी गरीब तबके के लोग आते हैं, जैसे वहाँ दलित तबके आते हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय संविधान में सबको बराबर अधिकार दिया गया और ये कहा गया कि धर्म निरपेक्ष देश है और सभी को अपना मजहब मानने का सुरक्षित अधिकार है। जो जिसका मर्जी करे वो अपना मजहब अपना सकता है। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर संशोधन करके जो संविधान था उसको बदल करके हमारे लोग जो मुस्लिम बने, उनमें भी धोबी हैं, नाई हैं, मेहतर हैं और हमारे में भी सेम जाति के लोग हैं। वहाँ आरक्षण मिलने से उनको लाभ मिला, वो चुनाव में गए, वो नौकरी में गए। लेकिन मुस्लिम होने के नाते खास तौर से ये अमेंडमेंट जो लाया गया उसमें कहा गया कि जो मुस्लिम बनेंगे, ईसाई बनेंगे, सिख बनेंगे, उनको हम आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। इसका सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ। तो जो आप हवाला दे रहे हैं कि संविधान बदल देगा, तो वो हुकूमत में आएगा जब उतनी उसकी सलाहियत होगी, बात की बातें हैं। आपने तो पहले ही ये काम कर दिया है। मुसलमानों की अगर आप इतने ही हितैषी होते तो जो आरक्षण आपने हिंदू समाज में दलित तबके को दिया है, हमारे मुस्लिम समाज में भी जो दलित तबके हैं उनकी लड़ाई आप लड़ करके उनको आरक्षण दिलवा देते, वो बरकरार रखते संविधान, तो आज हमारे लोग भी मोहनिया विधानसभा लोकसभा से हम आते हैं, मोहनिया विधानसभा है, सासाराम जो है लोकसभा है, यहाँ हमारे कौम के भी लोग चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन हम पर ये पाबंदी लगा दी गई धर्म के नाम पर। तो धर्म के नाम पर देश में अगर राजनीति हो रहा है तो ये सबके लिए नुकसानदेह, वो हमारे लिए खास नहीं, सबके लिए। तो आपने ये पहले किया है, आप दूसरे को क्या कहेंगे? इसलिए मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं है। अब सबको अपनी फिक्र है और सब अपने बारे में सोच रहा है। हम लोग फैसला ले रहे हैं और वो फैसला आज ज़मीन पर उतर रहा है। हमारा मुद्दा है जो हमें शिक्षा देगा, जो हमें नौकरी देगा, जो हमें सड़क देगा, जो बिजली पानी देगा, हमारा सुरक्षित माहौल बनाएगा, उनके साथ हम हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग पार्टी के साथ हम अपना पैमाना तय करके, क्योंकि जो हमें उपेक्षित करने का काम किया है उनको वोट देने का मतलब क्या बनता है? जनता का ऐसे भी हक बनता है कि 5 साल पर हिसाब ले अपने कैंडिडेट से। तो मेरा तो हक बनता है कि आप जीत कर गए तो 5 साल में किया क्या। ये प्रधानमंत्री से नहीं, उस कैंडिडेट से सवाल होना चाहिए जो जिस कंस्टिट्यूएंसी से विधानसभा और लोकसभा जीत कर जाता है। लेकिन यहाँ के लोग मुद्दे पर बात नहीं करके सिर्फ धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, जात के नाम पर कर रहे हैं। ये दुख की बात है। हम लोग इससे अभी बरी हैं, हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं और आने वाला कल इंशाल्लाह हम लोग के लिए बेहतर ही होगा। मोदी जी का जो विकास क्षेत्र रहा तो उसमें कुछ आपको जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फ़ायदा ऐसा चीज़ दिखा जो आपको मतलब उनके 10 साल कार्यकाल में लगा कि नहीं आपकी कौम को बेनिफिट मिला कुछ? ना, आज से पहले हमने देखा कि बहुत सारे दंगे होते थे। आज़ादी के बाद दंगा इतना भयंकर हुआ जिसका इतिहास अगर हम कहना शुरू करेंगे तो लोगों के आँख में पानी नहीं बचेगा, आंसू खून बन जाएगा। मेरठ के दंगे किसके रीजन में हुए? भागलपुर के दंगे किसके रीजन में हुए?
दंगे जो होते थे, आज कम से कम इस हुकूमत में, ख़ास तौर से मैं बिहार का रहने वाला हूँ, देश के पैमाने पर भी देख रहा हूँ। उस समय जावेद जाफरी जो है थे वहाँ के, वो कौन सोसाइटी था, गुलबर्ग सोसाइटी, किसके रीजन में उस समय केंद्र में किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस के ही वो प्रतिनिधि थे और उनको लोगों ने जला दिया और कांग्रेस ने वहाँ मदद भी नहीं किया। तो आपके रीजन में चाहे राजद के लालू प्रसाद यादव जी रहे हों, चाहे यूपी में मुलायम सिंह रहे हों, हमारे लोगों का कत्लेआम इन लोग के ज़माने में सबसे ज़्यादा हुआ है। भाजपा के रीजन में कम से कम हम लोग दंगे से बचे हुए हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वो कह रहा है, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं है। अभी तक किसी का ये मामला नहीं आया। हम लोग बेहतर सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम लोग बोल ही दिए कि बुनियादी जो मुद्दे होते हैं वो हमारा मुद्दा होता है। अभी मामला चल रहा है बिजली का, पानी का, रोड का, नली का, गली का, तो ये सारी चीज़ें ज़मीन पर हैं और हम अपने कैंडिडेट से वो सारी चीज़ें मांग सकते हैं। मेरा अधिकार है। अगर हम किसी को वोट देते हैं तो काम भी हमें लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो कसूरवार हम हैं। हिसाब तो हमको उनसे लेना है। देश उन्नति पर अगर है, मोदी जी कह रहे हैं, तो मैं भी उसको मान रहा हूँ। 75% जनता उनको वोट कर रही है कि मुस्लिम कैंडिडेट आप देना पसंद नहीं करते हैं। अब तक जो जीत करके भी गए उनका मैं रिकॉर्ड देखता हूं तो कुछ कांग्रेस के माध्यम से गए और कुछ बीएसपी के माध्यम से गए। आपके माध्यम से तो एक भी नहीं गए। तो आपसे बेहतर तो हमें लगता है कि आज के डेट में बीएसपी है कि कम से कम वो टिकट तो दे देता है। अगर हमको टिकटें नहीं मिलेगा तो हम जीतेंगे कैसे और फिर वहाँ हम जाएंगे कैसे? तो हमारी बात कौन करेगा? सबकी बात सब कर लेता है। पासवान की बात पासवान कर लेता है, मांझी की बात मांझी कर लेता है, कोयरी की बात जो है महाबली सिंह वगैरह जो है उपेंद्र कुशवाहा कर लेते हैं, यादव की बात आप कर लेते हैं, सारे जातियों, भुइहार का बात कोई और कर लेता है। सारे लोगों का कोई ना कोई नेता है। मुस्लिम में अब कोई नेता नहीं बचा। एक ज़माना था जब राजद का गठन हुआ था तो 8 लोग जो है मिल करके बनाए थे, जिसमें 4 लोग हमारे लोग थे जो उस कोर कमेटी में मेन मेंबर हुआ करते थे और उस समय हमारे लोगों का सहभागिता भी होती थी। आज के राजद और कल के राजद में आप अंतर देख सकते हैं और ये पूरे बिहार का मुसलमान देख रहा है। आज सारे चैनल पर ये बातें चल रही हैं कि आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आपने जिस व्यक्ति को फाउंडर मेंबर बनाया उनकी ही पत्नी को आपने टिकट नहीं दिया और इंतजार करते करते जब निर्दलीय चुनाव लड़ी तो वहां भी आप एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि किसी तरह से वो हार गए। तो आप मुसलमानों के साथ कैसा इंसाफ कर रहे हैं, कैसा रहनुमा बन रहे हैं? तो आप कम से कम आज तक मेरा तो जो है आप पर हजारों एहसान रहा है, लेकिन आपने कभी मेरे ऊपर एक एहसान नहीं किया कि टिकट कैमूर से भी दे दें कि कोई प्रतिनिधि यहाँ से जीत करके जाओ। मेरा प्रतिनिधित्व तो कब होगा और कौन करेगा? क्या हम आप ही के माध्यम से चलते रहेंगे इतनी बड़ी आबादी लेकर के? तो मुसलमान इसको भी अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए फैसला लिया है कैंडिडेट वाइज, पार्टी वाइज नहीं। और जब तक आप में सुधार नहीं होगा, अब ये वोट बैंक आपसे खिसकने जा रहा है और खिसकते रहेगा। एक दिन आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने बनाए गड्ढे में खुद गिर करके ख़त्म हो जाएंगे। आपके परिवार के लोग इतने जो है होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और मुसलमान का कोई भी बच्चा लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप देने के लिए तैयार नहीं। ये दुख की बात है। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, 30 साल से मैं भी राजनीति में हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है, आपको जिला का जो है अध्यक्ष पसंद नहीं आता है, उसको भी हटा दीजिए। विश्वसूत्री का अध्यक्ष बनने में भी आपको दिक्कत है। किसी कार्यकारिणी का मेंबर तक नहीं बनाते हैं। मुसलमानों से एक तरफ आप कहते हैं कि हमसे बड़ा रहनुमा कोई नहीं और इतनी नफरत भी आप पाले हुए हैं, तो आप बता दीजिए कि मेरे हमदर्द कैसे हो सकते हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते अपने कौम और अपने लोगों की बात इसलिए रखा कि अभी वक्त है, संभल जाइए, अन्यथा इसका सज़ा तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। हम तो वैसे भी कहीं नहीं, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं, हम तो ज़मीन पर बैठने वाले लोग हैं। मेरी तो कुर्सी ही नहीं है, लेकिन आपकी कुर्सी इसी चक्कर में चली जाएगी। धन्यवाद। मोहम्मद इलियास अंसारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अंसारी महापंचायत बिहार।